आज देखेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधित। ये ब्लड रिलेशन सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है, जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी और सचिवालय में ये सारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तब ब्लड रिलेशन में लड़का को पॉजिटिव दर्शाते हैं, लड़की को नेगेटिव से दर्शाते हैं। यदि भाई बहन हो और भाई भाई हो तो देख कैसे दर्शाएंगे। भाई को भाई का भाई है तो प्लस प्लस से दर्शाएंगे, और भाई बहन हो तो प्लस और माइनस से दर्शाएंगे। पिता और पुत्र हो तो हम लोग पुत्र को नीचे रखेंगे और पिता को ऊपर में, इससे दर्शाते हैं। और पिता और पुत्री हो तो पिता को ऊपर में पॉजिटिव से और नीचे में नेगेटिव से दर्शाते हैं पुत्री को। माँ और बेटी में संबंध बताना हो तो माँ को ऊपर में रखते हैं और बेटी को नीचे में नेगेटिव से दर्शाते हैं। पति पत्नी को दर्शाना हो तो हम लोग डायरेक्टली पॉजिटिव पति होता है और नेगेटिव जो होगा सो पत्नी होगी। चाचा और भतीजा को दर्शाना हो तो चाचा हो गया और उसका भाई पिताजी हो जाएंगे, और उसके नीचे में हम लोग क्या करेंगे, भतीजा को दर्शाएंगे, तो इसका भतीजा ये होगा। अब इधर देखेंगे मामा और भांजा का संबंध क्या होता है। मामा की बहन उसकी माँ होगी और इसकी माँ को फिर उसका भांजा को नीचे दर्शाएंगे, तो इसका मामा और भांजा में संबंध हो जाएगा। सास बहू, तो सास बहू को दर्शाना हो तो सास को ऊपर रखेंगे और उसके नीचे में हम लोग क्या करेंगे, उसका बेटा। दादा और दादी में दर्शाना हो तो दादा पति पोता, तब पिता पोता का पिता होगा, उसका कोई दादा या तो दादी होगी। जीजा साली को दर्शाना हो तो जीजा पॉजिटिव, पत्नी फिर साली नेगेटिव, इसकी बहन, पत्नी की बहन साली लगेगी इसका। माँ और बेटा में संबंध इस प्रकार से होता है। तो आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 का। बी का भाई ए है और सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी है, सी डी से किस प्रकार संबंधित है। तब बी जो होगा तो सी का बी ए का भाई है, तो बी जो है सो ए का भाई है, तो मतलब ये पॉजिटिव है। और सी की पुत्री है और सी बी की पुत्री है, तो सी की पुत्री कौन, बी है, तो बी को हम लोग यहाँ नेगेटिव से दर्शाएंगे। और ये का पिता है और ये का पिता डी है, तो ये का पिता डी है, तो ये पति पत्नी होगी। तो डी और सी का संबंध क्या है, तब डी की पत्नी सी होगी, डी की पत्नी सी होगी। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। राम ने श्याम से कहा, तुम मेरे पिता की पत्नी की बेटी के बेटे हो, तो श्याम और राम का कौन सा रिलेशन है। तो देखो, राम का दादा, राम का कोई पिता होगा और ये राम होगा। राम की दादी राम की बहू होगी और राम का बुआ लड़का श्याम होगा, तो ये फुफेरा भाई होगा, फुफेरा भाई। इस प्रकार से फुफेरा भाई का संबंध आ रहा है। फिर हम लोग देखते हैं डी ये का पुत्र है, डी जो है सो ये का पुत्र है, डी जो है सो ये का पुत्र है डी। सी पी की माता है, सी जो है सो पी की माता है,
सी जो है सो पी की माता है और डी की पत्नी है और डी की पत्नी भी है, डी की पत्नी भी है। तो ए और सी में क्या संबंध है? ए और सी में क्या संबंध है? तो ससुर का। किसका? ससुर का संबंध है। इसी प्रकार से आगे देखेंगे, बी सी के दादा की इकलौती बेटी का इकलौता पुत्र है। सी के बी पिता बोलता है सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित हैं? तो देखो, सी का पिता कोई होगा, एक उसकी पत्नी होगी, और बी का संबंध इसकी माता होगी, और इसका कोई होगा। तो ये क्या होगा? मामा का संबंध है। किसका? मामा का संबंध। दीपिका श्रेयाध्यास से कहती है, तुम्हारी माँ के पिता का पुत्र मेरी बहन का पति है। दीपिका का श्रद्धा से क्या संबंध है? तो पॉजिटिव। देखो, पॉजिटिव बेटा, श्रद्धा दीपिका का दोनों बहन है, ये भाई बहन हो गए। तो इसका संबंध जो आएगा बहन का संबंध आएगा, बहन है। टाइप 2 देखेंगे हम लोग का। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि ए प्लस बी, ये बी का भाई है, ये और भागा का साइन है बी, तो ये बी का पिता है। ये गुना का साइन है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये बी की बहन है। तो निम्नलिखित में से बताइए कि एम का चाचा कौन है? देखो, ये ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा होगा? हम लोग का डी। देखो, यहाँ एम भाई है, इसका भाई, इसकी पत्नी, और ये पी है। तो पी का जो चाचा है सो एम है, पी का चाचा एम है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे टाइप 3। एक बाग में बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे दादा की पोती का इकलौता भाई है। तो बाग में बैठे व्यक्ति का संबंध उस लड़की की माँ से क्या है? तो ये व्यक्ति होगा, लड़की होगी, पिता इसकी माँ, और ये दादी हो जाएगी। तो भाई बहन का संबंध है। किसका? भाई बहन का संबंध है, भाई बहन का।